नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, कहीं प्रदर्शन तो कहीं खून खराबा। गलत नीतियों के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली का शिकार होना पड़ा। उधर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया को अपने घर से भागना पड़ा, तो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। विद्रोहियों के सामने प्रधानमंत्री ने अपने त्याग पत्र की घोषणा कर दी। आखिर पूरी दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल श्रीलंका दिवालिया हो गया है। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने कहा कि एक वक्त आर्थिक तौर पर समृद्ध रहा श्रीलंका में इस साल के अंत तक स्थिति और खराब हो जाएगी और देश में भोजन, ईंधन और दवा की भारी कमी जारी रहेगी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का कहना है, हमें 2023 में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और यही सच्चाई है। श्रीलंका भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और श्रीलंका के पास न पेट्रोल है और न डीजल। राजपक्षे सरकार की खराब आर्थिक नीतियों की वजह से श्रीलंका की हालत बर्बाद हुई। नंद के भूल लगे कोल्लो नाड़ा, नंद के भूल लगे कोल्लो नाड़ा, नंद के भूल लगे नंदे बराबरी के अपिनारो नापा है नापा नंद के भूल लगे कोल्लो नाड़ा, नंद के भूल लगे कोल्लो नाड़ा। पिछले हफ्ते श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद में ऐलान किया था कि अब श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। श्रीलंका में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और राजधानी कोलंबो में एक चौराहे पर मार्च महीने में लोग श्रीलंका की राजपक्षे सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्थिति उस वक्त बिगड़ी जब हजारों लोगों की भीड़ पर श्रीलंका की पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, जिससे भड़के लोगों में राष्ट्रपति आवास की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे, जो 2 महीने पहले तक प्रधानमंत्री थे, वो भी लोगों के डर से फरार हो चुके हैं और श्रीलंका नौसेना के कैंप में रह रहे हैं। अब आइए बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार के 50 से अधिक मंत्रियों ने अपना पद छोड़ दिया। इस्तीफा देने वाले सभी मंत्रियों ने जॉनसन के काम करने के तरीके, लॉकडाउन पार्टी और कुछ नेताओं के सेक्स स्कैंडल को मुद्दा बनाया है। इस बीच ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पद से हटाने के प्रयासों के बीच कंजर्वेटिव सांसदों के सामान्य दृष्टिकोण से अवगत कराया है। निकट भविष्य में अब कंजर्वेटिव पार्टी में नेता पद के लिए मुकाबला होगा, जिसके बाद अक्टूबर में पार्टी सम्मेलन में
नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया जाएगा। तब तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। सबसे खतरनाक और निंदनीय घटना जापान में घटी, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे तोत्सुया यामागामी का कहना है कि उसने आबे को मारने की साजिश रची थी, क्योंकि उसे लगता था कि पूर्व प्रधानमंत्री का एक खास धार्मिक संगठन से जुड़ाव है। उस धार्मिक संगठन की पहचान जारी नहीं की गई है। ऐसी बात नहीं है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या किसी राजनयिक की पहली हत्या है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी की 1963 में अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास में उस वक्त हत्या कर दी गई जब वे एक ओपन कार से जा रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। ये दोनों इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार से कथित तौर पर नाराज थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में हत्या हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी। इस वजह से तमिल विद्रोही संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम उनसे नाराज चल रहा था। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की 27 दिसंबर 2007 की शाम हत्या कर दी गई थी। बेनज़ीर किसी भी मुस्लिम देश की कमान संभालने वाली पहली महिला थी। बेनज़ीर भुट्टो हत्या की शाम रावलपिंडी से एक चुनावी रैली संबोधित कर कार से लौट रही थी। तभी हमलावर बेनज़ीर की कार के पास आया और उनको गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी उड़ा दिया। 1865 में 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। उस समय वे वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में अबर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। घटना के समय बालकनी में बैठे लिंकन के सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर उस वक्त उनके साथ नहीं थे। भारत के में करनाल में जन्मे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले लियाकत अली खान रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दरमियान ईडी की ओर से कलकत्ता में अभिजीता कंस्ट्रक्शन और रांची में पंचवटी बिल्डर्स के ठिकानों पर दबिश दे चुका है। ईडी की कार्रवाई राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। इसको लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा की दलील कुछ और है। झामुमो की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि भाजपा के इशारे पे ईडी और चुनाव आयोग इसी तरह 1 जून 2001 को नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र शाह ने अपने राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में उनके पिता राजा वीरेंद्र
माता रानी ऐश्वर्या और शाही परिवार के 7 और सदस्य शामिल थे। परिवार के लोगों की हत्या के बाद दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पे हम चर्चा करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।